नमस्कार। वेलकम टू पूजा सिंह ऑफिशियल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर बार एक किसी सीरियस टॉपिक पर बात करती हूँ जो सोशल प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ हो और जिसकी बारे में बात करना बहुत ज़रूरी हो। आज भी ऐसे ही एक टॉपिक पर बात करेंगे। अभी पिछले दिनों मकर संक्रांति बीती है, आज बसंत पंचमी है और अब 26 जनवरी आएगी। तो ये जो जनवरी में आने वाले त्यौहार होते हैं, इन पर पतंग उड़ाने का एक बड़ा रिवाज है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में त्योहार के हिसाब से पतंग उड़ाई जाती है। अब रक्षाबंधन आता है, कुछ लोग रक्षाबंधन पर भी पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाइए, पतंग उड़ाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पतंग उड़ाने में जो आप मांझा इस्तेमाल करते हैं, जो चाइनीज मांझे के नाम से जाना जाता है, वो कितना खतरनाक और जानलेवा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी मकर संक्रांति पर ही कई हादसे हुए। एक मासूम बच्चे का गला कट गया मांझे में लिपट कर। एक डिलीवरी बॉय जो कहीं डिलीवरी करने के लिए जा रहा था सामान की, उसका भी गले में मांझा उलझ गया और उसको बहुत गहरा कट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये जो चाइनीज़ मांझे का जो चलन है, ये बंद होना चाहिए और इसकी पहल हमको और आपको मिलकर के करनी होगी कि इस मांझे का बहिष्कार करें। जो हम लोगों का पुराना, जो सद्दी में बांध करके सूती उससे उड़ाई जाती थी पतंग, मांझा भी होता था, लेकिन उस जमाने में मांझा जो है वो चाइनीज नहीं होता था, मांझा हमारे यहाँ ही बनता था। जिस मांझे के ऊपर, मांझे की धार बहुत तेज होती थी, पहले भी हाथ उंगली कट जाता था उससे, क्योंकि उसके ऊपर कांच, पिसे हुए कांच की सुताई होती थी। मैंने देखा है अपनी आंखों से मांझा बनते हुए। बरेली में पतंग, मांझा, चरखी, सद्दी सभी कुछ बनता है। तो बरेली में जो मांझा बनता था उसके ऊपर कांच की एक पतली लेयर लगाई जाती थी जिससे उसमें धार बनती थी। वो इतना खतरनाक नहीं होता था कि किसी के गले में लिपट जाए तो गला ही काट दे। लेकिन जो चाइनीज मांझा है वो किस तरीके से लोगों की जान ले रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है और इसका बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी चाहिए कि इस पर संज्ञान लेकर के ठोस कदम उठाएं और इस पर बैन लगाएं तत्काल प्रभाव से। तो आज की शॉर्ट वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।